नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाजरीन आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो पेश करने वाला हूं। नाजरीन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। 4 ways to use S in English। एस को इंग्लिश में 4 तरह से या 4 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, प्लूरल नाउन, जमा नाम या जमा इसम। तो नाजरीन बुआए का मतलब है लड़का, ये सिंगुलर है, वाहिद है। जब हम इसके साथ एस का इजाफा कर देते हैं तो ये जमा बन जाते हैं, यानी कि प्लूरल बन जाते हैं, एक से ज़्यादा बन जाते हैं। बॉयज इसका मतलब है उर्दू में लड़के। डॉग कुत्ता, ये सिंगुलर नेम है या वाहिद है। तो जब हम इसके साथ एस का इजाफा कर देते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है, यानी कि डॉग्स। कैट, ये सिंगुलर है, वाहिद है। जब हम इसके साथ एस का इजाफा कर देते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है, यानी कि जमा बन जाता है। बिल्ली से बिल्लियाँ। ट्री भी सिंगुलर है, वाहिद है। ट्री का मतलब है दरख्त या शजर। जब हम इसके साथ एस का इजाफा कर देते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है, यानी कि जमा बन जाता है, दरख्तें या अशजार। बॉक्स, ये सिंगुलर है, वाहिद है। जब हम इसके साथ एस का इजाफा करेंगे तो नाजरीन इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहले ई का इजाफा किया जाता है और इसके बाद फिर एस का इजाफा किया जाता है। ये बक्स से बक्सस, यानी कि ये वाहिद से जमा बन जाता है। नाजरीन ये अहम पॉइंट है, यानी कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक्स हो, ओ हो, सी एच हो, एस एच हो या डबल एस हो या सिंगल एस हो, तो ऐसी सूरत में एस से पहले ई का इजाफा करके फिर एस का इजाफा किया जाता है। नंबर 2, फॉर, एस का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, फॉर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि एस हेल्पिंग वर्ब के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो कौन सा है? वो इज है। ये इज के लिए भी इस्तेमाल होता है। द बॉयज एस्लीप, लड़का सोया हुआ है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में एस हेल्पिंग वर्ब इज का मतलब देता है, यानी कि फेल का मतलब देता है। नंबर 3, थर्ड पर्सन सिंगुलर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब। नाजरीन एस को थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि फेल हाल मुतल्लक में ही वर्ब के साथ एस का इजाफा किया जाता है। आई लूज, मुझे नुकसान होता या मैं नुकसान उठाता हूँ। नाजरीन ये जो है ये आए, ये प्लूरल है, जमा है, तो लिहाजा इसके साथ वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं किया गया। ही लूजस, वो नुकसान उठाता है। तो नाजरीन ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो लिहाजा इस जुमले में वर्ब के साथ एस का इजाफा किया गया है। दे टीच, वो पढ़ाते हैं। तो नाजरीन दे जो है ये भी प्लूरल है, जमा है, तो लिहाजा वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं किया गया। शी, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी टीचर्स, वो पढ़ाती है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में वर्ब के साथ पहले ई का इजाफा करके उसके बाद एस का इजाफा किया गया है। शी टीचर्स, यानी कि वो पढ़ाती है। तो ये तरीका है थर्ड वे एस का, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। नंबर 4, पॉसेसिव नाउन। नाजरीन पॉसेसिव का मतलब है उर्दू में मलकियत होना, यानी कि
किसी चीज़ का अपना होना, तो ये उर्दू का मतलब है इसका। अदनान हाउस, अदनान का घर। तो नाजरीन यहाँ एस जो है ये मतलब देता है अंग्रेजी का जो ऑफ है और उर्दू का जो का है। तो एस यहाँ उर्दू में का मतलब देता है और अंग्रेजी में ऑफ का मतलब देता है। अलीज शूज, अली का चप्पल, तो लिहाजा यहाँ भी एस का इजाफा किया गया है अली के साथ। ये नाउन है, पॉसेसिव नाउन है, यानी कि मलकियत के बारे में बताता है या का अपना होना के बारे में बताता है। अलीज शूज, अली का चप्पल। तो नाजरीन ये एस जो है ये ऑफ या उर्दू का जो का है इसका मतलब अदा करता है सेंटेंस या जुमले में। तो नाजरीन ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो और कंसेप्ट है, तो लिहाजा इसको अच्छी तरह से सुने और देखें। और अब तक के लिए इतना। नाजरीन अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।